हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो के लिए मैं लेके आया हूँ करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स के चैप्टर से एक छोटा सा कंटेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कभी सिंगुलर में यूज होता है, कभी प्लूरल में यूज होता है। सिंगुलर और प्लूरल में जब यूज होगा उसका सेंस अलग अलग होगा। जैसे देखिए, इनकरेक्ट सेगमेंट में मैंने लिखा आई गॉट माई हेयर्स कट, और करेक्ट सेगमेंट में है आई गॉट माई हेयर कट। अब क्वेश्चन है, हेयर्स यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है बट ये इनकरेक्ट है। आई गॉट माई हेयर कट यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है, ये करेक्ट है। क्यों है इस वीडियो में समझेंगे। दूसरा, जैसे सक्सेसफुल पीपल आर फॉन्ड ऑफ हार्ड वर्क्स, यहाँ पे वर्क्स प्लूरल फॉर्म में है। सक्सेसफुल पीपल आर फॉन्ड ऑफ हार्ड वर्क, वर्क यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है और ये करेक्ट है। वर्ड्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है और इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट या करेक्ट वर्ड क्यों है, इसके बारे में समझेंगे। वी शुड कीप आवर वर्ड्स, ये इनकरेक्ट है। वी शुड कीप आवर वर्ड यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है इसके बारे में समझेंगे। आई वेंट टू द जंगल टू हंट एन एलिफेंट, और करेंगे एलिफेंट से पहले एन आया है, इनकरेक्ट है। लेकिन यहां पर I went to the jungle to hunt elephant, यहाँ पर एन नहीं आया है, ये करेक्ट है। यहाँ पे एन आया तो इनकरेक्ट है और यहाँ पर एन नहीं आया तो करेक्ट है। आखिर क्या रूल है, इस बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। क्या है, जैसे यहाँ पर हेयर और हेयर का मतलब बाल, लेकिन बाल अनकाउंटेबल है। मतलब वैसे इंडिविजुअली तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन जनरल वे में हेयर को अनकाउंटेबल माना जाता है। मतलब इतने सारे बाल हैं कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। कोई नहीं कह सकता कि मेरे कितने बाल हैं। रिलेटिवली दूसरे कंपैरिजन में मेरे बाल कम ही होंगे, बट हेयर को अनकाउंटेबल माना जाता है, आप ध्यान रखिए। जब अनकाउंटेबल होगा तो उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। जैसे हम सैलून जाते हैं अपने बाल कटवाने, राइट, तो वहां पर हेयर कट होगा, ना कि हेयर्स कट, क्योंकि हेयर कट वहां पे एक जनरल वे में यूज हुआ है, मैंने बाल कटवाने हैं, राइट। तो एक बाल दो बाल कटवाना, ऐसे तो भी बाल कटवाने जनरल वे में यूज हुआ है और हेयर अनकाउंटेबल है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट है आई गॉट माई हेयर कट। लेकिन हेयर का प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन तब वो मतलब बदल जाएगा। अगर आप हेयर को प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, इसका मतलब वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के तौर पे जब हेयर का यूज होगा तब इंडिविजुअल हेयर के तौर पे होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, देयर वेर ओनली अ फ्यू ग्रे हेयर्स ऑन माई हेड। क्या मतलब है, देयर वेर ओनली अ फ्यू ग्रे हेयर्स। अब जरा देखेंगे इसमें ना, हेयर इंडिविजुअल बाल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ओनली अ फ्यू ग्रे हेयर्स, ग्रे हेयर मतलब सफेद बाल, थोड़े से ही सफेद बाल थे। अब जरा सोचेंगे, हेयर्स यहां पर क्यों आया, क्योंकि हेयर को इंडिविजुअली काउंट किया गया है। मतलब इस सेंस में यूज हुआ है कि हेयर को इंडिविजुअली काउंट किया गया, मतलब हेयर को काउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यहां पर प्लूरल हो सकता है। लेकिन यहां पर हेयर कट में सिंगुलर क्यों हुआ, क्योंकि अब अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। हेयर जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल हेयर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे प्लूरल फॉर्म हो सकता है, प्लूरल नंबर में हो सकता है, अगर मोर देन वन इंडिविजुअल हेयर को मीन करना हो। दूसरी बात, यहां पर वर्क्स क्यों रॉन्ग है, वर्क क्यों गलत, क्यों करेक्ट है, तो इसके लिए क्या है, देखिए, एक वर्क का एक जनरल मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, नहीं काम करना। वर्क मतलब काम, कोई एक्टिविटी। अगर वर्क का यूज काम के सेंस में जनरल वे में अगर यूज हो, माने एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल हो, क्या कह रहा हूं, वर्क का मतलब काम, बट वर्क का एक और मतलब होता है, मैं बता रहा हूं। अगर वर्क का मतलब जनरल सेंस में होगा, जनरल सेंस में मतलब एक्टिविटी के तौर पे होगा, तब वर्क करेंगे। वर्क अगर एक्टिविटी है मतलब जनरल में नहीं होगा, तब यहां पर आप इसको प्लूरल नंबर में कभी यूज नहीं करेंगे। मतलब अगर आप ये कहना चाहते हैं वर्क का मतलब जनरल मीनिंग जैसे होता है कोई एक्टिविटी या कोई काम, तो उस सेंस में आप वर्क को प्लूरल नंबर में कभी भी यूज नहीं करेंगे। जैसे यहां पर क्या है,
सक्सेसफुल पीपल आर फॉन्ड ऑफ हार्ड वर्क। वर्क मतलब काम के रूप में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम। एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसको आप प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। वर्क एज ए जनरल मीनिंग एक्टिविटी के तौर पे अगर इस्तेमाल होगा तो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा, ध्यान देंगे। लेकिन वर्क का एक और मतलब होता है, जैसे कोई ऑथर उसने मेंटल एक्टिविटी, उसकी मेंटल एक्टिविटी के लिए भी वर्क का इस्तेमाल हो सकता है। मतलब सपोज करो एक ऑथर है, या फिर सपोज कीजिए मैंने कोई बुक लिखा, तो मैं कहूंगा ये मेरा वर्क है। किसी बड़े किसी ऑथर ने बुक लिखा तो बोलेंगे उसका वर्क है। कोई कहानीकार है, उसने कहानी लिखा, सोच के लिखा ना, क्रिएट किया, तो वो बोलेंगे वो कहानी उसका वर्क है। किसी ने नॉवेल लिखा तो उसका वर्क है। अगर ये मेंटल एक्टिविटी या मेंटल डीड के सेंस में अगर वर्क का यूज होता है तब वो प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, वर्क एज जनरल सेंस में अगर यूज होना है, मतलब एक्टिविटी के सेंस में यूज होना है, जनरल एक्टिविटी के तौर पे, तब वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन अगर वर्क एक मेंटल एक्टिविटी या मेंटल डीड या मानसिक उपलब्धि के रूप में अगर इस्तेमाल हुआ है तब वो प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर ग्रेट। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, वर्क्स और यहाँ पर आर, मतलब वर्क्स आर नहीं, वर्क्स का मतलब वो शेक्सपियर ने जितने भी नॉवेल लिखे या जितने भी कहानियां लिखी वो ग्रेट है। यहाँ पर वर्क का मतलब होता है, यहाँ पे हो रहा है मेंटल एक्टिविटी, मेंटल डीड या मेंटल अचीवमेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो उस सेंस में वहां पर प्लूरल नंबर में हो सकता है। दूसरी बात, वी शुड कीप आवर वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स गलत है, वी शुड कीप आवर वर्ड, यहाँ पर सिमिलर फॉर्म में करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, वर्ड से रिलेटेड समझना होगा कि वर्ड मतलब शब्द है, नहीं कोई शब्द। अगर जनरल मीनिंग है ये वर्ड का, जनरल मीनिंग में अगर यूज होगा तो वर्ड को प्लूरल फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। नहीं, जैसे देयर वेर मेनी वर्ड्स, राइट, या आई हैव रिटन 10 वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड का एक जनरल मीनिंग हुआ है तो प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। क्या कह रहा हूं, वर्ड अगर जनरल मीनिंग के तौर पे इस्तेमाल होगा तो वर्ड को प्लूरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वर्ड को वर्ड्स के तौर पे। बट वर्ड का एक और मतलब होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर इसको आप प्रॉमिस या एश्योरेंस, जैसे कहता है मैंने प्रॉमिस किया, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे शब्द है, मेरे शब्द गारंटी है, ऐसे सेंस में जब वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस या एश्योरेंस। यदि वर्ड का मतलब प्रॉमिस या एश्योरेंस हो या कोई मैसेज भी हो सकता है, मेरा मैसेज दे देना, मेरा वर्ड वहां तक पहुंचा देना, मतलब वर्ड का मतलब प्रॉमिस भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है, एश्योरेंस भी हो सकता है। अगर इस सेंस में अगर वर्ड का यूज हुआ है तब इसको आप प्लूरल फॉर्म में कभी भी यूज नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए क्या लिखा है, वी शुड कीप आवर वर्ड, यहाँ पर क्या वर्ड का मतलब शब्द के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या कह रहा है वी शुड कीप आवर वर्ड, मतलब हमको अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, हम सबको अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। वर्ड का मतलब यहाँ पर प्रॉमिस हो रहा है। जब वर्ड का सेंस प्रॉमिस के तौर पे हो या मैसेज के तौर पे हो या एश्योरेंस के तौर पे हो तब आप उसको प्लूरल फॉर्म में कभी भी यूज नहीं करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर वी शुड कीप आवर वर्ड्स इनकरेक्ट है और वी शुड कीप आवर वर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट यहां पर है, आई वेंट टू द जंगल टू हंट एन एलिफेंट। अब जरा सोच के देखेंगे, जनरल में तो ये सही सेंटेंस लगता है, एलिफेंट है, काउंटेबल नाउन है, उससे पहले एन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होना चाहिए, बट ग्रामेटिकली ये गलत है। गलत क्यों है समझेंगे। जब कोई एनिमल, रूल नंबर टी क्या लिखा, व्हेन द नेम्स ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ हंटिंग, कोई बर्ड का नेम या कोई एनिमल का नेम हंटिंग के सेंस में यूज होगा तो आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। रूल क्या है, दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, मतलब जब कभी भी कोई एनिमल या कोई बर्ड का नाम हंटिंग के सेंस में यूज होता है, मतलब हंटिंग मतलब शिकार के तौर पे यूज होता है, मतलब उसको शिकार करना है या शिकार के तौर पे यूज होता है, क्या कोई एनिमल या कोई बर्ड का नाम, तब वो एनिमल या वो बर्ड हमेशा सिमिलर फॉर्म में रहेगा। और साथ ही साथ उससे पहले कोई आर्टिकल भी नहीं लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा और ना ही द लगेगा। इसीलिए गौर करेंगे, आई वेंट टू द जंगल टू हंट एलिफेंट, करेक्ट है। आई वेंट टू द जंगल टू हंट एन एलिफेंट, ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि एलिफेंट से पहले एन लगा और यहां पर एलिफेंट हंटिंग के लिए यूज हुआ। क्या
आई वेंट टू द जंगल टू हंट एलिफेंट। एलिफेंट हंटिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर ऐसा है तो उसको आप सिंगुलर फॉर्म में रखना है, क्योंकि एनिमल है या कोई बर्ड है। रूल क्या है कि एनिमल या बर्ड को अगर आप यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में और वो हंटिंग के सेंस में यूज हुआ तो उसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। इसी वजह से एलिफेंट से पहले कुछ नहीं लगा, तभी करेक्ट हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या देखा कि कुछ शब्द है, जैसे हेयर है, हेयर का जनरल मीनिंग अगर है, जनरल मीनिंग का मतलब क्या है, हेयर, अनकाउंटेबल बाल, हेयर सिंगुलर फॉर्म में ही होगा अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्ट्रैंड ऑफ हेयर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तब उसको आप प्लुरल में रख सकते हैं। दूसरा क्या था, वर्ड। वर्ड का मतलब जनरल एक्टिविटी। अगर जनरल एक्टिविटी है तो भी आप इसको प्लुरल में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है। जनरल एक्टिविटी के तौर पे अगर इस्तेमाल होगा तो आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर मेंटल एक्टिविटी, मेंटल अचीवमेंट या मेंटल डीड के सेंस में अगर वर्ड का यूज हुआ तब वो प्लुरल में हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट क्या देखो, वर्ड। वर्ड का मतलब सिंपल है, वर्ड जनरल सेंस में अगर यूज है, वर्ड काउंटेबल है नहीं। अगर जनरल सेंस में यूज हुआ है तो ये प्लुरल हो सकता है। जैसे बताया ना 10 वर्ड्स, प्लुरल हो सकता है जनरल सेंस में। वर्ड का मतलब शब्द। अब कहते हैं कि 10 वर्ड्स हैं तो 10 के बाद वर्ड्स प्लुरल फॉर्म में आ सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ड यहाँ पर जनरल सेंस में यूज हुआ है। लेकिन अगर वर्ड प्रॉमिस के लिए यूज हो या एश्योरेंस के लिए यूज हो या कोई मैसेज के लिए यूज हो तो आप सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई एनिमल या बर्ड का नाम हंटिंग के सेंस में यूज होता है तो उससे पहले आप कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और उस नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे।